गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंडिया अकेडमी। और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्टडी किया था और एक्सरसाइज नंबर 3.1 को भी सॉल्व किया था। और ये लेक्चर की सीरीज में आप यूपी 12th इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी के पैटर्न पर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशन और मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन इज नथिंग मोर, ऑपरेशन ओनली द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट हियर वी डोंट सॉल्व द डिवाइडेशन। हम यहाँ पर डिवाइडेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइडेशन जो है वो मैट्रिक्स में यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कंडीशन पढ़ लेते हैं इसकी। एडिशन इज डिफाइंड ओनली फॉर द मैट्रिक्स विच आर ऑफ द सेम साइज। If two matrix A and B are of the same size, they are said to be a conformable for the addition. It means any two matrix can be added if they have the same order. अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसको हम ऐड करना चाहते हैं, एडिशन फाइंड करना चाहते हैं, तो एडिशन केवल तभी पॉसिबल होगा अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में फॉर्मूला बेस पर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ए प्लस बी, हियर ए इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एम बाई एन एंड ए आई जे इज द एलिमेंट एंड बी इज द मैट्रिक्स बी आई जे विद द ऑर्डर एम इंटू एन। देयर आर द सेम ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, देन इट इज कंफर्टेबल फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई भी टू मैट्रिक्स कंफर्टेबल हमारे एडिशन के लिए तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एड। क्योंकि यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वही ऐड होते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है। तो इनके एलिमेंट ऐड होने के बाद ऑर्डर तो सेम रहेगा, बट इनके एलिमेंट ऐड होकर एक सिंगल एलिमेंट बन जाएंगे। तो इस एडिशन को हम सी प्लस आई से एम इंटू एन से शो कर सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन ऑफ फॉर्मुला बेस हुआ। अगर ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, तो सबसे पहले आप इसी तरीके से दिखाएंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात आती है तो एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देंगे। If A is equal to is a matrix of 2 by 3 and B is a matrix of 2 by 3, here the order are the same, then we can solve, then we can add what matrix? First matrix A plus B, A the 3 and corresponding elements of the 3 is -1 and corresponding elements of 1 is 5. The corresponding elements of 6 is 3. Then adding the elements 3 with -1, 1 with 5, 6 with 3. Similarly, the other element will be added. And now we will find A plus B is equal to 3 minus 1, 1 plus 5, 6 plus 3, minus 4 plus 7, 7 plus 0 and 8 plus 9. And the order will be same. ऑर्डर फिर भी सेम रहेगा और हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो 2 6 9 3 7 17 होगी और जिसका सेम रहेगा 2 by 3। सिमिलरली वी कैन सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम किसी भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन मैंने और लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन की प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, मैं अलग से आपको एक चीज बता देता हूँ और पिक्चर के माध्यम से पीडीएफ फाइल में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर इसको टॉपिक और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है कि एडिशन जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज ए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव आप जानते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, and associative means a plus b plus c equal to a plus b and then addition c. That is the associative and commutative। and commutative आपका फॉलो होता है, associative भी फॉलो होता है। एक आता है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए में अगर हम नल मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट्स मीन ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इट्स मीन ए क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 4 5 6 और नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 0 0 0 0 इज इक्वल टू 3 4 5 6। इट्स मीन द मैट्रिक्स विल बी रिपीट। मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है, ये आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और मैट्रिक्स आपके यहाँ पर। इसके साथ साथ एक और होता है, वो आपका था इनवर्स फॉर एडिशन। अब एडिशन इनवर्स के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसमें माइनस ए लिख देते हैं और इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 0, यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स का एक एडिशनल इनवर्स होता है, अगर उसको हम ऐड कर देते हैं तो वो 0 यानी नल मैट्रिक्स फाइंड होता है। इट्स कॉल्ड द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय ए स्केलर वैल्यू। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन विल सॉल्व लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इनटू एन विद द ऑर्डर ए मैट्रिक्स एंड के इज द एनी स्केलर वैल्यू, देन द मल्टीप्लाई ऑफ द ए बाय द के इज डिनोटेड बाय k into a. Here k is a constant value and a is the matrix. It's mean k is a constant value and a is the matrix. Then multiply the constant value in every element of the matrix and we will find k a I j with the same order m into n. हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू, हमें 3 by 3 का एक एग्जाम्पल गिवन है।
and multiply by 3, then we find after the multiply of the 3 in every element, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3, 6, 9. Same, 3 into 2, 3 into 6, 3 into 7, 6, 18, 21. And similarly, we multiply the 3 with the 5, 9 and 8. And then find the same order matrix. It means if we multiply the any scalar value in matrix, then we will multiply the element, every element by this scalar value. नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ द ए बी ऑफ द टू मैट्रिक्सेस एंड वी एग्जिस्ट ओनली इफ द नंबर ऑफ द कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो इन वी टू सच दैट द मैट्रिक्स आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन. अगर हमारे पास ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन केवल तभी फाइंड हो सकता है जब इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ए का जो कॉलम नंबर होंगे और वी के जो रो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे. इट्स मीन द number of the column of the first matrix is equal to the number of the row in the second matrix. V equal, अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल लें तभी उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ए इज द मैट्रिक्स with the order 2 by 2 and second matrix of the order 2 by 3. Here we will see the number of column in the first matrix is 2 and number of the row in the second matrix is 2 are equal. Then we can find out the multiply. And how can multiply? Here the first column is C1. It is B11 and B21 is denoted and multiply with the first row like that. B11 is first element and B21 is the second element. यहाँ पर C1 को हम इस तरीके से मूव करेंगे कि B11 जो है वो फर्स्ट रो में कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और B21 जो है वो आपका सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी रो है इससे आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा. ठीक है. तो मल्टीप्लाई B11 इंटू A11 एंड मल्टीप्लाई ऑफ B12 इंटू A12 देन एडिशन. हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड कर देंगे. सेम आपका सेकंड रो में आएंगे और इस फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट मिलेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट के सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर दैट इसको ऐड कर देंगे. सिमिलरली आप सेकंड कॉलम की जब बात करेंगे तो हमें सेकंड कॉलम मिलेगा B12 और B22. B12 हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा और B22 आपका सेकंड एलिमेंट बनेगा. उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमें फाइंड होगी जिससे हमारा सेकंड कॉलम बनेगा जो आपका न्यू मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है. देन ये फाइंड होता है हमें लास्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद उसका जो ऑर्डर होता है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 2 और इंटू 3. जो रिमेनिंग पार्ट है आपका वहां से आपका ये न्यू ऑर्डर बनता है 2 इंटू 3. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए एंड बी विद ऑर्डर 2 by 2 एंड 2 by 3. तो फर्स्ट कॉलम इज 0, 2. 0 की मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम एंड 2 की मल्टीप्लाई विद द सेकंड कॉलम. देन फाइंड 0 into 1, 2 into 2 and addition. 0 into 3, 2 into 0 with addition. Similarly, the second column 2, 3, 2, 3, 2, 3 and multiply with the first row and second row. Then the multiply of the third column 1 and minus 1 with the first row and second row 1 minus 1, 1 minus 1 with the first row 1, 2 and the second row 3, 0, 3, 0 and find the third column. Then we will find the order of the multiplication matrix is 2 by 3. Then solve it and find the multiplication. But here is the note point. VA not possible if the number of column of the first matrix is not equal to the number of row of the second matrix. Here the order of the B is 2 into 3 and order of the matrix A is 2 into 2. Here the number of column of first matrix is not equal to the number of row of second matrix. Then it is not possible. It's mean multiplication is not commutative. मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता. ए बी इज नॉट इक्वल्स टू वी ए. बट एनी कंडीशन इफ द एनी वन वी एंड ए वी और ए इज आइडेंटिटी. अगर इनमें ए और बी कोई भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये आपका इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा. चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर. उसका सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया ए बी सी 3 आपके 3 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें फाइंड करना है आपको a प्लस बी, a माइनस सी, बी और 3a माइनस सी फाइंड करना है. अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में 3a माइनस सी फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए में 3 मल्टीप्लाई की गई है. 3 into 2 6 हो जाएगा और 3 into 4 12 हो जाएगा. 3 into 3 9 हो जाएगा. 3 into 6 हो जाएगा और माइनस के सी मैट्रिक्स को एज इट इज लिखा गया है. और फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के बाद में आप देखें तो फोर्थ लाइन में किया गया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 के साथ -2 को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा. 12 के साथ 5 को माइनस करेंगे तो 12 -5 हो जाएगा. और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 को माइनस करेंगे तो 9 - 3 6 हो जाएगा. इसी टाइप से 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा. ये वैल्यू आती है आपकी 3a माइनस सी के लिए. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 का. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन आप देखें तो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा जिसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें मल्टीप्लाई फाइंड करनी है. कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट यानी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई फाइंड करनी है. आप देखेंगे कि इसका थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो पहला मैट्रिक्स 2 by 2 का है, सेकंड मैट्रिक्स भी 2 by 2 का. दोनों का ऑर्डर सेम है. जिनका ऑर्डर सेम होता है उसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. इस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो किस तरीके से सॉल्व किया इन्होंने। फर्स्ट में आप देखें तो फर्स्ट रो जो आपकी दे रखी है वो आपकी ए बी है और इसकी मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ए की ए से की गई है और बी की बी से की गई है। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, यानी फर्स्ट कॉलम ए बी और फर्स्ट रो ए बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आएंगे उसकी इसी हिसाब से मल्टीप्लाई की गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो आपकी फर्स्ट एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई हो रही है और सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से हो रही है। तो ये बनना है आपका ए इंटू ए और बी इंटू बी। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई सेकंड में होगी और इसकी मल्टीप्लाई भी सेकंड में होगी, तो ये बन जाएगा आपका बी इंटू माइनस बी इंटू ए। इसी तरीके से सेकंड कॉलम की जब हम बात करेंगे तो सेकंड कॉलम को हम सबसे पहले फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सेकंड रो में मल्टीप्लाई कराएंगे और आपकी वैल्यू फाइंड होगी ए इंटू माइनस बी और बी इंटू प्लस का ए। इसी तरीके से हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ये हमारा सेकंड वैल्यू हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड होगी, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा और माइनस ए प्लस ए बी कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड होगी। इसके बाद देखें तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो यही रहेगी और ये एक आपका क्या है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्केलर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इक्वल है, इसलिए यहाँ पर अदर वैल्यू जीरो होने की वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म में फाइंड हुआ है। इसी तरीके से हम इसी के सेकेंड पार्ट को भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका एक मैट्रिक्स लिखा गया है जिसमें आप देखें तो एक 1/3 और 3/1 का एक मैट्रिक्स है। अगर हम देखें तो पहली फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 1 है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है वो 1 है, तो 1 1 मैच होने की वजह से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वेरी इजीली। सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई 1 2 3 में करेंगे तो फर्स्ट कॉलम मिलेगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 2 में करेंगे, 1 2 3 में करेंगे तो सेकंड कॉलम फाइंड होगा, फिर 4 जो आपका कॉलम थर्ड है उसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 में करेंगे तो आपको कॉलम थर्ड फाइंड होगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा 3/3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी फाइंड करना होगा। ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी इसी तरीके से है, 5 भी क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है आपका, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, तो यहाँ पर देखो 6 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे नीचे दे रखा है इन्होंने सिंप्लीफाई द cos थीटा इंटू ए मैट्रिक्स 2/2 एंड sin थीटा इंटू मैट्रिक्स 2/2। 2/2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है और बाद sin थीटा और cos थीटा की मल्टीप्लाई गिवन है। अगर हम cos थीटा की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगी, cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा, cos इंटू sin cos sin हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड लाइन में आप देखें तो cos स्क्वायर और sin cos स्क्वायर आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जबकि cos थीटा sin थीटा cos थीटा आपके सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और ये जो हमारा मैट्रिक्स फाइंड होगा वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होगा। इसमें ये यूज़ हो रही है वो आपकी आइडेंटिटी है, एक आपकी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 हमें एक 2 वेरिएबल इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू वो आपकी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके लिए आप देखो 7 के फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो दोनों इक्वेशंस को हम एक को फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लेंगे और एक को सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा और y प्लस वाई माइनस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड एडिंग द क्वेश्चन में इक्वेशन पर फर्स्ट और सेकंड करने के बाद वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इन राइट हैंड साइड द टू मैट्रिक्स विद एडिशन हैव द सेम ऑर्डर, देन दैट इज इजीली add 7 plus 3 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2 and 5 plus 3 8. Then find the value of x, divide the required matrix in the right hand side, divide by the 2. डिवाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी मैट्रिक्स की अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स में डिवाइड होगी, लेकिन हम चाहें तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से x प्लस वाई में अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को माइनस में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स माइनस की वैल्यू ऑफ x। तो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में आप देखें तो एलिमेंट्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही माइनस करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन भी आपका 2 वेरिएबल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। 9 क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से दे रखा है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 11 12 ये सभी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से दे रखे हैं, जिसमें आपके 2/2 के 3/3 के मैट्रिक्स दे रखे हैं जो आपके इक्वल फॉर्म में है, जब फिर आप उसको कंपेयर करके फाइंड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आता है इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन में आप देखें तो हमें एफ एक्स एक फंक्शन की फॉर्म में एक मैट्रिक्स गिवन है, cos x माइनस sin x 0 0 और sin x cos x 0 0 0 1। इसमें आप देखें तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हमें प्रूफ करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एफ एक्स इंटू एफ वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम एफ एक्स हम देखें तो हमें गिवन है, बट अगर हमें एफ वाई फाइंड करना होगा तो हमें एक्स की वैल्यू वाई से रिप्लेस करनी होगी। देन फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई
आप देख रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू से एफ एक्स एफ वाई फाइंड करने के लिए एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से। देन एफ एक्स प्लस वाई की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप से होगा जहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई से। बट हमें इसमें प्रूफ करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स की, जिसमें एक में एक्स की फंक्शन है और एक में वाई का फंक्शन है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू जो बनेगी वो फर्स्ट एलिमेंट में आपका क्या बनना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मुला क्रिएट हो रहा है, सेकंड में आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला क्रिएट हो रहा है। इसी टाइप से आपकी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट 0 0 0 0 हो जाएंगे या फिर 1 हो जाएगा लास्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये वैल्यू फाइंड होगी आपकी एफ एक्स प्लस वाई। इस तरीके से इसको